नमस्कार। तो नवरात्रि का 9 दिन का जो पर्व है वो अब अपने बिल्कुल आखिरी शानदार मोड़ पर है और आज हम बात करेंगे उसी 9वें और अंतिम दिन की, यानी महानवमी की। ये वो दिन है जो 9 दिनों की पूरी साधना को उसकी मंजिल तक, उसके शिखर तक पहुंचाता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले नवरात्रि का शिखर क्या है, फिर देवी का स्वरूप कैसा है, उसके बाद कुछ खास अनुष्ठान और आखिर में इस सब का असली महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर इस 9वें दिन को नवरात्रि का एक पीक यानी कि शिखर क्यों माना जाता है? देखिए, महानवमी नाम से ही साफ है ना? महा यानी महान और नवमी यानी 9वां दिन। ये नवरात्रि का बिल्कुल आखिरी फाइनल दिन है और ये दिन समर्पित है देवी दुर्गा के सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप को। हम कह सकते हैं कि 9 दिनों की जो पूजा पाठ, जो आराधना हुई, ये उसका एक सफल नतीजा है। तो ये सर्वोच्च स्वरूप कौन सा है? इनका नाम है मां सिद्धिदात्री और नाम में ही ऐसा लगता है जैसे पूरा मतलब छिपा है। सिद्धि इसका मतलब होता है आध्यात्मिक शक्तियां या परफेक्शन, और दात्री का मतलब है देने वाली। तो सिद्धिदात्री यानी वो देवी जो सभी तरह की सिद्धियां, ज्ञान और समृद्धि देती हैं। तो अब सवाल उठता है कि ज्ञान और सिद्धि देने वाली इन देवी का स्वरूप आखिर है कैसा? वो दिखती कैसी हैं? चलिए अब उनके इसी रूप को, उनके चित्रण को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप देखेंगे कि मां सिद्धिदात्री हमेशा एक कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और ये कमल का फूल कितना खूबसूरत सिंबल है ना? कीचड़ में खिलता है पर रहता एकदम पवित्र है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम इस दुनिया में, इस मोह माया में रहते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्रता हासिल कर सकते हैं। तो उनका आसन ही इतना बड़ा संदेश देता है। उनकी 4 भुजाएं हैं और हर हाथ में कुछ खास है। एक हाथ में गदा है, दूसरे में चक्र। ये दोनों धर्म की रक्षा और बुराई के नाश की शक्ति को दिखाते हैं। फिर एक हाथ में शंख है जो पूरे ब्रह्मांड की आवाज का प्रतीक है, और चौथे हाथ में वही कमल का फूल, ज्ञान और पवित्रता का सिंबल। ये सब मिलकर उनकी जो अनंत शक्ति है और उनकी कृपा, उसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो देवी के स्वरूप को तो हमने समझ लिया, पर इस दिव्य स्वरूप की पूजा, उनकी आराधना की कैसे जाती है? महानवमी के दिन ना कुछ बहुत ही खास अनुष्ठान होते हैं। चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। असल में इस दिन की पूजा के 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले पूजा विधि, जिससे देवी को आमंत्रित किया जाता है। फिर होता है हवन, जिसमें पवित्र अग्नि के सामने प्रार्थना की जाती है। तीसरा है भोग, यानी देवी को भोजन अर्पण, एक तरह से धन्यवाद कहने के लिए। और आखिर में सबसे खास कन्या पूजन, जिसमें देवी के बाल स्वरूप की पूजा होती है। और पता है, इस पूजा में रंगों का भी अपना एक अलग ही महत्व है। मां सिद्धिदात्री को खास तौर पर बैंगनी या गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। ये रंग दिव्यता यानी डिविनिटी और करुणा से जुड़े माने जाते हैं। हर पूजा का एक केंद्र बिंदु होता है और यहाँ वो है एक बहुत शक्तिशाली मंत्र। इसके उच्चारण से देवी का आवाहन किया जाता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र की जो वाइब्रेशंस है ना, उससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और देवी का आशीर्वाद मिलता है। और भला कोई भी पूजा भोग के बिना पूरी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। इस दिन बड़े प्रेम से कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने। ये प्रसाद मां को एक शुक्राने के तौर पर, एक आभार के साथ अर्पित किया जाता है। अब आते हैं उस अनुष्ठान पर जो शायद सबसे दिल को छू लेने वाला है, कन्या पूजन। यहां पर नंबर 9 यानी 9 बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन 9 छोटी बच्चियों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों को देखा जाता है। उनकी पूजा की जाती है, उन्हें बड़े आदर से भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। ये इस विश्वास का प्रतीक है कि दिव्यता, वो ईश्वरीय अंश हर किसी में है, खास करके बच्चों की निर्मलता में। तो इतने सारे अनुष्ठान, इतनी पूजा, आखिर इन सब का मकसद क्या है? मतलब इनका असली महत्व क्या है हमारे जीवन के लिए? चलिए अब इस त्योहार के सार और निष्कर्ष को समझते हैं। मान्यता यह है कि अगर इस दिन सच्चे मन से पूजा की जाए तो ये जीवन से सारी नकारात्मकता को हटा देती है और सफलता और आध्यात्मिक समृद्धि का रास्ता खोलती है। तो ये सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं है, ये एक तरह से एक नई सकारात्मक शुरुआत का संकल्प है।
और हाँ, जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, उनके लिए तो ये दिन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि महानवमी की पूजा के बाद ही उनकी 9 दिन की तपस्या सफल मानी जाती है। इसके बिना नवरात्रि का जो पूरा व्रत है वो अधूरा रह जाता है। तो इन सब बातों से एक सवाल मन में आता है, ये जो इतने पुराने अनुष्ठान हैं, जो पूर्णता और आध्यात्मिक सिद्धि पर इतना जोर देते हैं, आज के दौर में हमारी जिंदगी के लिए इनका क्या संदेश है? सोचने वाली बात है।